नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24। आपके पास में ये लिखा हुआ है जनरल हिंदी का पेपर है। आप देख सकते हैं ये मार्कशीट मिली है, ये कोड है और मैक्सिमम मार्क्स का 50 नंबर का पेपर है जो है नॉन कोलिगेट के लिए और 40 नंबर का होगा रेगुलर के लिए और 1 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग मिला है। दोस्तों मैं पूरी आंसर की इस पेपर की बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसमें आपको जो दे रखा है, बोला जा रहा है जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं वे शब्दांश कहलाते हैं। तो वे शब्दांश कहलाते हैं आपके उपसर्ग। सेकंड क्वेश्चन में है अपयश शब्द में उपसर्ग है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा अप। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में दिया जा रहा है दोस्तों कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, तो उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है उत। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन में है भरपेट शब्द में उपसर्ग है, तो जो चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो पांचवा क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इक प्रत्यय से बना शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द है, तो इनमें से आंसर होगा अपना बी, है ना, लौकिक। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन पे। तो छठे क्वेश्चन में आपको दे रखा है दूसरा शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें क्या प्रत्यय है, तो इसमें सरा प्रत्यय है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खटाऊ शब्द में प्रत्यय है, तो सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, आऊ आपका प्रत्यय है। फिर चलते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन पे। तो आठवें क्वेश्चन में दे रखा है समास के भेद होते हैं, तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है। तो नौवां क्वेश्चन दे रखा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं, तो उस समास को आप कहेंगे तत्पुरुष समास। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें दे रखा है जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्या वाचक होता है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, द्विगु समास। चलो दोस्तों नेक्स्ट में आप वीडियो में बने रहें, पूरी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ इस पेपर में। 11वें क्वेश्चन में द्वंद्व समास है, तो इनमें से कौन सा द्वंद्व समास है ये अपन को बताना है। तो शुरू में दे रखा है आटा दाल, यही है। 12वें क्वेश्चन में यथाशक्ति शब्द में समास है, तो 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, अवयवी भाव समास। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो 13वें क्वेश्चन में दे रखा है किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुण, धर्म, नाम, स्वभाव तथा स्थान आदि के नाम को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं संज्ञा। फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ से 14वें क्वेश्चन में पर्वत शब्द में संज्ञा है, तो 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन में। 15वें क्वेश्चन में दे रखा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण होगा सी, बुढ़ापा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, आप ही के लिए ये मेहनत की जा रही है दोस्तों। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 16। इसमें दे रखा गंगा शब्द में संज्ञा है, तो गंगा शब्द में संज्ञा क्या है, तो इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक। 17वां क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द का शाब्दिक है, तो इस 17वें क्वेश्चन का आंसर है आपका सबका नाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 18वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो 18वें क्वेश्चन में दे रखा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका सी, 6। फिर दे रखा है मैं अपने आप पढ़ता हूँ वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें क्या सर्वनाम है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें है निजवाचक सर्वनाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन में, जो दे रखा है जो सर्वनाम शब्द पर्सन का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन, पर्सनवाचक सर्वनाम। अब चलो दोस्तों 21वें क्वेश्चन में। दोस्तों मैंने आपको पहले भी आपके मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम से रिलेट प्री बोर्ड वगैरह डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं उनको भी जा कर के। तो विशेषण
के भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसके भेद होते हैं 6। 22वां क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर होगा विशेषण। क्या आंसर होगा? विशेषण। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब 23वां क्वेश्चन आता है। तो 23वां क्वेश्चन दे रखा है, बीकानेरी भुजिया में कौन सा विशेषण है? बीकानेरी भुजिया में कौन सा विशेषण है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसके आंसर होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर बोला जा रहा है, यह लाल फूल है, वाक्य में विशेषण है, इसमें होगा गुणवाचक। अपने पास में अपना आंसर आ जाएगा। फिर अपने पास में दे रखा, क्रिया का निर्माण होता है। तो क्रिया का निर्माण किस में होता है? तो ये अपन को बताना है। तो इसका आंसर है धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन आता है। तो इसमें दे रखा है, जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े और उनसे केवल कार्य का होना ज्ञात हो, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 26वां क्वेश्चन का आंसर होगा अकर्मक क्रिया। 27वें में बोला जा रहा है, घोड़ा दौड़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो जो 27वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका ए, अकर्मक। यह आंसर हो जाएगा। अब चलो दोस्तों 28वें क्वेश्चन में, जिसमें दे रखा है, जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है। तो 28वें क्वेश्चन में है आपका आंसर डी, क्रिया विशेषण। फिर बोला जा रहा है, क्रिया विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं? तो 29वां क्वेश्चन में आंसर होगा 6, है ना, ए आंसर आपका हो जाएगा। 30वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 30वें क्वेश्चन में है, कल वह जयपुर जाएगा, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो इसका आंसर आपका होगा बी, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। तो बोला जा रहा है, संधि का अर्थ होता है। अब संधि का क्या अर्थ होता है? तो संधि का अर्थ होता है मिलना। फिर 32वें क्वेश्चन में है, देव प्लस ऋषि से बना शब्द है। तो देव प्लस ऋषि से कौन सा शब्द मिलता है? तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसका होगा देवर्षि। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलो 33वें क्वेश्चन में, जिसमें दे रखा है आपको, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद है। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, अति प्लस अंत। फिर बोला जा रहा है, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद है। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें आंसर होगा आपका डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका 35वां क्वेश्चन आता है। तो 35वें क्वेश्चन में है, कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? तो 35वें क्वेश्चन में आपका ये शब्द शुद्ध है, कवियत्री। फिर अपन चल रहे हैं 36वें क्वेश्चन में। 36वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है, कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से भी शब्द शुद्ध बताना है अपन को। तो इसका आंसर होगा ए। 37वां क्वेश्चन में है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें भी आपको शुद्ध ही बताना है। कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी, जागृति। अब चलो 38वें क्वेश्चन में। 38वें क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, वाक्य का शुद्ध रूप है। वाक्य का शुद्ध रूप है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है आपका बी, आप बड़े सज्जन हैं। 39वें क्वेश्चन में, आंखें लाल होना मुहावरे का अर्थ है। आंखें लाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मतलब है गुस्से से देखना। 40वें क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों, जिसमें दे रखा है, लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ है आपका लोक का कथन। दोस्तों इस तरह से आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है। मैं सभी पेपरों के आपका आंसर की बताता हूं और आपके अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर मैंने पहले भी डाल रखे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।